फिर से एक बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया। आज संडे का दिन आप लोग के बीच में परमेश्वर के बहुमूल्य कलाम को पेश करने के लिए फिर से हमारे अच्छा स्वास्थ्य के साथ उसने हमें तैयार रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से सलाम करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक अच्छा लाभदायक है और वचन कहता है दुधारी तलवार जो गाड़ गाड़ गुदे गुदे काटता है और इंसान को बनाता है। इसलिए हम लोग सब लोग प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और परमेश्वर के वचन को सुने। आइए इसके लिए सबसे पहले हम भजन संहिता को पढ़ेंगे। भजन संहिता का 92वां अध्याय, भजन संहिता अध्याय 92, यहाँ पर हम पूरा पढ़ेंगे 1 से लेकर 15 तक। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रदाता तेरे नाम का भजन गाना। प्राप्त काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजा और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँ। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े ही, तेरी कल्पना बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकाती जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु ये यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि ये यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी इतर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली स्थान का स्थान ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से टुकड़ा गया है। मैं अपने शत्रु पर दृष्टि करके और उन कुकर्मी के हाल जो मेरे विरुद्ध उठे सुनकर संतुष्ट बनाऊं। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फले हैं। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस भजन संहिता का 92वां हम लोग अध्याय पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दुष्ट के बारे में और धर्मी के बारे में बताया कि दुष्ट कैसे होंगे और धर्मी। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कई लोग अपने आप को धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाले लोग बनते हैं और अपने आप को धर्मी कहते हैं। आज मैं कुछ चंद बातों में यही कहना चाहता हूँ, आदमी धार्मिक क्या है, हमारा विश्वासता क्या है, हम किस तरीके से होना है। आज अगर कई लोग जो अपने आप को धर्मी मानने वाले लोग, दुष्टता के समान उनका सारा व्यवहार चलता है और अपने को धर्मी समझते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि धर्मी के जीवन में परमेश्वर क्या क्या काम कर रहे हैं, धर्मी किस तरीके से संभाल है। धर्मी बोलेगा तो लोगों का यही कहना है कि धर्म परिवर्तन। कई लोग कहते हैं धर्मी बोलेगा तो क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, ये धर्म। धर्मी का अर्थ हम समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। धर्मी बोला जाए तो अपने जीवन में एक नयापन, हाँ, अपने जीवन में अच्छापन, अपने जीवन के अंदर एक बहुत ऐसे आशीषमयपन। अगर सही धर्मी व्यक्ति अगर हम देखे जाए तो यीशु की तरफ अगर नजर डालें, यीशु की तरफ नजर डालें, परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद के वंश में एक धर्मी का अंकुर हुआ है। दाऊद के वंश में धर्मी का अंकुर हुआ, यानी दाऊद के वंश में जो आया वो कौन आया? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है और एक धर्मी बनकर है। आज अगर यीशु की तरफ अगर नजर डालें और यीशु की सारी बातों को अगर हम लोग सुनोगे और ध्यान से उसको मनन करें तो मुझे लगेगा कि हम लोग
धार्मिकता के रास्ते बचे हैं। लेकिन आज कई हमारे विश्वासु भाई बहन जो अपने आप को क्रिश्चियन मानने वाले लोग, जो अपने आप को क्रिश्चियन मानने वाले लोग, आज उनको लगता है कि हम लोग धर्मी हैं। लेकिन तेरी धार्मिकता सही है क्या? तू सही है क्या? हाँ, मैं बाइबल में दिखाऊंगा जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं और धर्म का रास्ता क्या है ये भी बताने वाला हूँ। उनके जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत कार्य किया। लेकिन आज हमारे कई धर्मी लोग हैं वो नाश होने के कारण बने हैं। कई धर्मी लोग दुनिया के सामने एक दुष्टता के कारण बने। आज उनको देखेगा तो यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं है जो धर्मी बनकर है। और हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण क्या है और धार्मिकता का रूप उसने प्रकट किया, जो एक किया कि हमारे पापों को उसने क्या किया, अपने लहू से क्या क्या धो के शुद्ध किया और हमारे लिए क्या बहुत बड़ा बलिदान दिया, जो मृत्यु का स्तर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही इसने धार्मिकता का धार्मिकपन हमें दिखाया है। लेकिन आज हम लोग जो है हम किस तरीके से हमारे धर्मीपन को हम लोग निभाते हैं। आज हमें इस बात को निभाना है, आज हमें इस बात को चलाना है, आज इस बात को हमको समझना है। आज ज्यादा शब्द नहीं, लेकिन छोटे से शब्द में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हम इसलिए डैनियों का हम लोग ने जो सही वचन पढ़ा है वो यहाँ पर लिखा है 12, 13, 14 और 15। यहाँ लिखा है धर्मी लोग खजूर के समान फूले फले हैं। बहुत अच्छा लिखा है। ये सही में विश्राम दिन का ये गीत है, ये स्तुति का गीत है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में लेकर कहता है क्या क्या अद्भुत कार्य किए। और यहाँ पर एक अच्छी तरह से लिखा गया है। क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यहाँ लिखा है खजूर, खजूर बोलेगा तो किस तरीके से फलता है, किस तरह चल रहा है, वो मीठा ही मीठा। खजूर का अगर हम लोग नमूना देखें तो बहुत सारी बातें उसमें हैं। लेकिन आप लोग को मालूम है खजूर खाने वाले लोग उसका उदाहरण हमको देगा कि धर्मी लोग कैसे रहेंगे। ये खजूर में जो मीठा है और मीठेपन है वो कभी जाता है, आपको मैं कहता हूँ। और वो खजूर अगर सूख भी जाएगा तो भी उसके अंदर का मीठापन जाता नहीं, उसके अंदर मीठापन जाता नहीं। इसलिए उसमें उपमा खजूर का दिया और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते नहीं। देवदार का जान वो मालूम है बढ़ता बढ़ता रहेगा, उसको पानी मिले ना मिले लेकिन वो बढ़ता रहेगा। हमारा भी जीवन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर जो उपमा दिया है कि ये क्या है, खजूर के समान फूले फलेंगे और देवदार के समान बढ़ते रहें। यहाँ पर आगे 14 वचन अगर पढ़ेंगे वहाँ लिखा है वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भर और लहलहाते रहेंगे। पुराने होने पर भी, इसीलिए खजूर मालूम है देवदार का झाड़ भी पूरा सूखा हुआ दिखता है लेकिन वो बढ़ते ही जाता है। दूसरा खजूर का जो है, खजूर का सूख भी जाएगा तो वो हमें खाने के लिए काम आता है, हम लोग खाते हैं और उसकी मिठास बनी रहती है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस तरीके से धर्मी लोग के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं। सही धर्मी कौन है? उसके अंदर का जो सच्चाई कभी निकल ना जाए, उसके अंदर का जो मिठासपन कभी निकल ना जाए। इस तरीके से आज ये अध्याय हमें सिखा रहा है। तो हम लोग किस तरीके से धर्मी बनकर रहे, परमेश्वर के सच्चे व्यक्ति, परमेश्वर का सच्चा बंदा, परमेश्वर का फरिश्ता बनकर हम लोग रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल के अंदर कई लोग ऐसे रहे, बाइबल के अंदर कई लोग जो ऐसे रहे वो परमेश्वर का धर्मी जन बनकर रहे और उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सारे आशीषों को पाया। कई लोग मृत्यु दंड से बचे, ये बाइबल बताता है नहीं। इसलिए धर्मी बोलेगा तो कभी कभी हमें क्या लगता है, धर्मीपन बोलेगा तो कई अन्य जाति के लोगों का ये कहना है अगर धर्मी है बड़ा टीका लगाए, गले बड़ी बड़ी माला पहन कर, हाथों में बड़ी बड़ी माला पहन कर और अपने आप को धर्मीपन प्रकट करते हैं। हमारे विश्वासुगण भी कई लोग जो है वो क्या करते हैं, उनका जो चलता है अपने को बड़ा धर्मीपन दिखाते हैं, बड़े से बड़े, लेकिन उनका चाल चलन सही नहीं रहता है, उनका बोलना सही नहीं, उनका बात सही नहीं, उनका चाल चलन सही नहीं। हम दुनिया के साथ कैसे बढ़ते हैं, हमारा व्यवहार दुनिया के साथ कैसे हैं।
हम परमेश्वर में कैसे हैं, क्या परमेश्वर के कई वचन, परमेश्वर से प्रेम को, हमारे भी प्यार है, लोगों के प्रति हमारे भी प्यार है। हाँ, धर्मीपन का अर्थ क्या है? मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे धर्मी भाई बहनों, इस कोरोना के समय, इस महामारी के समय हमें परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को हम लोग लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि ये महामारी हमें छुएगी है। हाँ, हमारे पास जो है परमेश्वर के वचनों का अगर बाड़ा हमारे पास मिला, यीशु मसीह के लहू का बाड़ा अगर हमारे पास मिला है, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कोई महामारी हमें छुएगी। हम अपने को क्या, अपने को किस तरह, हम अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। बुद्धि उनका क्या गलत गलत कामों में चल रहे हैं। कई चर्चेस में, कई घरों में हाँ धर्मीपन तो दिखाते हैं, लेकिन धर्मीपन कैसा रहता है उनका, गलत धर्मीपन रहता है, गलत बातें रहती हैं। कई धर्मी तो बनता है लेकिन पूरा घमंड उसके अंदर पड़ा रहता है। कई धर्मीपन दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान है। यीशु मसीह धर्मी बना, सबके सामने नम्र हुआ, सबके सामने नम्र हुआ। इसने क्या किया, हर एक बातों को सह लिया। क्या हम धर्मीपन मानने वाले लोग और धार्मिकता पर चलने वाले लोग, हम लोग जो है, हम लोग क्या धार्मिकता को सही तरीके से इस्तेमाल करें? हमारे मुंह में कैसी बात है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा देखना कैसा है, किस तरीके से हम लोग हैं, हम इस बात को याद करें। इसीलिए शबोपदेशक का 7वां अध्याय अगर 16 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, शबोपदेशक 7वां अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, अपने को बहुत धर्मी ना बना। हम लोग क्या कर रहे हैं, धार्मिकता का निशानी लेकर हम लोग खड़े रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं मैं देख धर्मी हूँ, मैं देख धर्मी हूँ, लेकिन तेरे घर का चाल चरण बराबर है। हाँ, कई लोग को लगता है मैं बहुत दान देता हूँ, चर्च में दान देता हूँ, पास्टर को दान दे, कई लोगों को दान देता हूँ, भूखे को खाना खिलाता हूँ, कई प्रकार के क्या क्या करते हैं। अरे लेकिन परमेश्वर के नजर में सही नहीं, तेरा बोलना, तेरा चलना, तेरा देखना सही नहीं। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर अंदर से लेके बाहर से सारी बातों को देखता है। मैं गए दफा प्रचार किया था, बर्तन अंदर से साफ होना चाहिए। हमारा बर्तन अंदर से भी साफ नहीं, बाहर से भी साफ है। हम लोग नहीं, हमारा आप यीशु मसीह को देखकर कई लोगों ने कहा ये परमेश्वर का पुत्र है, कई लोगों ने परमेश्वर पुत्र है। भली बात है कि कई लोग विरोध में थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ, उसने साबित करके दिखाया, धर्मीपन को साबित करके दिखाया। उसके अंदर सारी धार्मिकता थी, इसीलिए वो तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा सादा बुखार भी नहीं जाता है, कितनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। परमेश्वर क्या कर, तेरे धार्मिकता को जानता है, देखता है तो किस तरीके से है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बुद्धिमान बनते हैं, बड़ी बड़ी बातों से नहीं, हमारा चाल चलन सही होना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने सही होना चाहिए। क्या उसकी आज्ञा को मानते हैं? क्या उसके रास्ते पर हम लोग चलते हैं? यहाँ पर लिखा है, अपने को बहुत धर्मी ना बने और अपने को अधिक बुद्धिमान ना बुद्धिमान बने। तू क्यों अपने ही नाश का कारण, ये अपने को बुद्धिमान बनाने का, अपने को बहुत बड़ा धर्मी बनाने की करने वाले लोग हैं। बाइबल कहता है वो नाश होने का कारण है, और सही वैसे होता है। वो अपने को बहुत बड़ा समझता है। अरे कई लोग जो है वो सोचते मेरे जैसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन घर में जाने के बाद देखा वो आता नहीं। हाँ, मैं तो कई सालों से विश्वास में बड़ी कॉलर टाइट करके घूमता है, लेकिन चर्च में आना जाना उसका नहीं है। परमेश्वर का वचन उसको पढ़ना है। कोई बातें नहीं मालूम है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ये सब बातें वो करता रहता है और कहता है मैं कई सालों से, अरे मैं तो विश्वास में मालूम 20 साल से 30 लाख से तेरा व्यर्थ है। ये क्या है? नाश होने का कारण है। और सही में आखिरी में देखा जाएगा तो वो सही में नाश होते हैं, और ऐसे कई लोग नाश हो गए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम धार्मिकता की तरफ हम लोग दौड़ेंगे। धर्मी बनकर अपने आप को हम धर्मी बन करेंगे। धर्मी बोलेगा तो धर्म बदली करना है, धर्मी बोलेगा तो एक सच्चा वर्तन, एक सच्चा वाद, सच्चेपन हमारे अंदर होना है। इसलिए इसमें मैं पता ना, ये बाइबल का अध्याय में धर्मी जन के बारे में और दुष्ट लोगों के बारे में बताए हैं, किस तरीके से होंगे, किस तरीके धर्मी जनों को कैसा परमेश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। आज धर्मी अगर देखा तो इतना दुख के अंदर है, इतना दुख के अंदर है, और वो दूसरे को वचन बोलेगा तो ये वचन जाएगा अंदर? नहीं जाएगा, वचन अंदर नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग अपने आप को धर्मी बनाए रखें। यहाँ पर लिखा है आगे नीति वचन का 28 का पहला वचन बढ़ेगा, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता
तब भी भागते हैं। दुष्ट की तुलना और धर्मी की तुलना अगर हम लोग करेंगे, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। जिसके दुष्टता है अपने को धर्मी मानते हैं, लेकिन दुष्टता भरी है। हमें पता चलना चाहिए। मैं भी देखता हूँ कौन धर्मी है कौन नहीं। परमेश्वर भी देखता है। परमेश्वर ये कहता है, अरे तेरे पीछे कोई लगा ही नहीं, लेकिन तू भागता रहे। तुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तो भी तकलीफ क्या होता है। यानी इसका मतलब ये है तू सही धर्मी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान क्या करें, निडर रहेंगे। भले उसके पीछे तकलीफ भी है, भले उसे परेशानी भी है, भागेगा नहीं। जवान सिंह के समान, शेर के समान वो क्या करेगा, खड़ा रहेगा। बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का दानियल के बारे में, दानियल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा का 2 स्वप्न का अर्थ उसने बताया। एक दानियल ऐसे व्यक्ति था, एक यहूदी इजराइल व्यक्ति है, बंदी बना कर लाया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि वो अपने को क्या धर्मी बनाकर रहा, अपने आप धर्मी बनाकर रहा। इसीलिए क्या किया, वहां के कई लोग उसके अंदर का दुष्टता देखते थे, उसके अंदर का दोष ढूंढते थे, लेकिन उनको दोष नहीं मिला। क्यों दोष नहीं मिला, क्योंकि वो सच्चा पुरुष बनकर रहा, सच्चा। और कई तकलीफें उस पर रहे। उसको क्या किया, कई लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया, राजा के सामने लेकर खड़ा किया, ये गलत काम करता है। राजा ने क्या किया, अपने बातों से, अपनी जबान से, लोगों के जवान से उसको क्या किया, सिंह की गुफा में डाल दिया, सिंह के घर के अंदर डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, सिंह ने उसको खाया नहीं खाया। मैं आज यही कहता हूँ, अगर जो धर्मी बनकर अगर रहेगा तो निडर बना रहेगा, उसके अंदर डर नहीं रहेगा। दानियल को डर नहीं लगा, दानियल किसी को गलत नहीं बोला, दानियल रोया नहीं, सीधा सीधा चला गया, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी धार्मिकता मुझे बचाएगी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे यीशु मसीह को मालूम था कि मैं तीसरे दिन जी उठने वाला हूँ, क्योंकि उसकी धार्मिकता उसको क्या करे, लीडर बना गया, उसके अंदर डर नहीं था। आज अगर सही धार्मिक अगर हम बनकर रहेंगे तो हमारे अंदर के डर को चला है, हमारे अंदर का डर को चला गया है, हम लीडर बनकर क्या परमेश्वर के सामने। लेकिन आज कई विश्वास लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई प्रकार के डर के अंदर है, उनको पता नहीं आज क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँ, सही धन पर धर्मी बनने वाले लोग, आपको डर नहीं लगेगा। आने वाले संकट का सामना करें, वो संकट को भगा देंगे। शैतान ने आपके और किए कार्य, आपके और किया राजा को हटा देंगे। धर्मी लोग के ऊपर सारी बातें आने वाली नहीं। बाइबल के अंदर अब्राहम जैसा व्यक्ति था, बूढ़ेपन में उसको बच्चा दिया, तब तक डरा नहीं। लोग उसको जितना मुझे लगता खोजते हुए, लेकिन नहीं डरा और पीछे भी नहीं हटा। क्यों नहीं हटा, तो वो अपने आप को धर्मी बना कर रहा, सच्चाई के रास्ते पे चलता था, सही मार्ग पे चल रहा है। हमारा धार्मिकपन दिखाता है गलत, हमारा धार्मिकपन में घमंडपन रहता है, हमारे धार्म में युगो रहता है, हमारे धार्म में गर्व रहता है। इसको धर्मी नहीं बोल रहे, हम सच्चे धर्मी बनेंगे। हमें दिखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य क्या है, और जहाँ जहाँ हमारा धर्मीपन है, जहाँ भी हम धर्मी है, वहाँ पर क्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर संकटों से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से क्या करेंगे, हम लोग बचेंगे। इसलिए यहाँ पर यशायाह में 33वां अध्याय और 15वां वचन अगर हम लोग पढ़ें, 33वां अध्याय और 15वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है, जो धर्म से चलता सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है। आपका हमारी धार्मिकता क्या है, यशायाह का 33 का 15 वचन कहता है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता, वही ऊंचे स्थान पर निवास करे। परमेश्वर का वचन है यशायाह का 33वां अध्याय में, यहाँ पर लिखा गया है 15 वचन, ये धर्म से चलता है, सीधी बात है। आज हमें बताएं हमारे विश्वास के लोगों में कैसी बात है, एक दूसरे के बारे में कब, एक दूसरे के बारे में सही नहीं। मैंने बीच में भी
आपको वचन कहा। और इन दिनों में ये महामारी से बचने के लिए, ये परेशानी से बचने के लिए हम यही करना चाहिए। हम परमेश्वर के सामने हमको कैसा खड़ा रहना है, योग्य तरीके से खड़ा रहेंगे तो मैं इतना कहना जा रहा हूँ। दानियल को सिंह की गुफा में डाला, तो बजी है, वैसे हम भी कई प्रकार के सिंह हमारे पीछे रहेंगे, कई प्रकार की तकलीफें हमारे पीछे हैं, लेकिन हम लोग उस पर डर रहे हैं, वो डर निकल जाएगा और हम बच जाएंगे। यही कहना है। और सही बाइबल में जहाँ यहाँ लिखा है धर्मी व्यक्ति बचा है। दानियल ने क्या किया था? तो नबूकदनेस्सर राजा का जो राजा था, वो राजा घमंड करने वाला राजा है, घमंड करने वाला राजा था। और उसको 2 बार स्वप्न गिरा, और 2 बार स्वप्न का अर्थ जो है दानियल ने उसको बताया, दानियल बताया। और बाइबल में लिखा है, अगर दानियल के 4 अध्याय में हम लोग जाएंगे, नबूकदनेस्सर राजा के बारे में बताया गया कि तेरे गर्व के कारण, तेरे घमंड के कारण तुझे क्या होने वाला है। तो तुझे जो स्वप्न का अर्थ राजा को बताया। यहाँ पर अगर 4 अध्याय दानियल का हम लोग पढ़ेंगे तो 24वां वचन कहता है, हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है। यानी स्वप्न का अर्थ ये है कि राजा पर घटे हैं, वह यह है कि तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा। इतना बड़ा राजा, नबूकदनेस्सर बेबीलोन प्रांत का राजा था, इतना बड़ा राजा, कई साम्राज्य उसके हाथ में था। लेकिन क्या क्या एक दानियल के द्वारा वो स्वप्न का अर्थ बताया गया। और क्या अर्थ बताया गया? हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है, तुझ पे घटने वाला ये बात, स्वप्न का अर्थ ये है कि तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, मनुष्य के बीच में निकाला जाएगा और मैदान के पक्षियों के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भागा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। दानियल ने बहुत सारी बातें आगे लिखी हैं। उसको कहा तो मनुष्य से निकला जाए। मेरे प्रिय बहन, राजा, सारा सम्राट बनने वाला व्यक्ति, पूरे राज्य को चलाने वाला व्यक्ति मनुष्य से निकाला है। अब सही में जंगल में भेजा गया और कहीं में घास खाता था, आधा जानवर था आधा इंसान था। उसके ऊपर क्या परमेश्वर का डर नहीं था। इतना बड़ा राजा उसके हाथ में था। ऐसे नहीं परमेश्वर के बारे में उसको मालूम नहीं था, मालूम था, सब कुछ मालूम था, लेकिन उसने क्या किया? सही नहीं है, गलत किया। इसलिए क्या क्या परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा उसको बताया और सही में वैसे ही हुआ और हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये स्वप्न का अर्थ बताने के बाद दानियल ने उनको सारी बातें बताया। हम पढ़ेंगे यहाँ पर दानियल का 4 अध्याय जो है 27 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा है? इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर। सारा स्वप्न का अर्थ बताने के बाद दानियल है, राजा मेरी क्या कर, मेरी यह सम्मति स्वीकार, मैं जो बोल रहा हूँ स्वीकार कर, मैं जो बोल रहा हूँ स्वीकार कर। यानी कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, इधर पाप छोड़कर और धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। दानियल ने सारा अर्थ बताने के बाद यही बोला, तू पाप छोड़ दे, दीनहीन बन, गर्व निकाल ले, गलत काम निकाल ले, तो तू क्या करेगा? तू शांति से रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, धार्मिकता हमें क्या करे? हमारे जीवन में शांति दे, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में। हमें धार्मिकता बोलेगा तो हम धर्म को समझते, ये धर्म वो धर्म नहीं। तेरे सच्चाईपन को पकड़ के चल। बाइबल का वचन, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के हर शब्द के अनुसार चलते थे, वो धार्मिकता है। वो धार्मिक पकड़ते चल। ये धार्मिकता क्या करेगी? तेरी पीढ़ी ना पीढ़ी काम आएगी, तेरी पीढ़ी ना पीढ़ी काम आएगी, तेरे बच्चे ना बच्चे हो, तेरे वंश ना वंश को काम आएगा। बाइबल में अगर इस दानियल की किताब में हम लोग देखे हैं, ये नबूकदनेस्सर राजा ने जो गलती है, आखिरी में क्या गया? वो जंगल में डाला गया, आधा मनुष्य का शरीर आधा जानवर का शरीर बनकर रहा। 7 साल के लिए उसको भेजा गया परमेश्वर ने। सारा सब कुछ चला, कहाँ गया तेरा गर्व?
और वही अगर धार्मिकता पर चलता था, तेरे हाथ में था धर्म के काम करना, नंबर बनाना, लोगों को संभालना, लेकिन तेरी गर्वता, तेरी घमंड, तुझे क्या किया? हाँ, परमेश्वर ने क्या क्या दंडित किया। और ये क्या किया कि उसके जगह पर उसका बेटा बेलशस्सर आ गया। बेलशस्सर जो उसके जगह पर आया, क्या क्या जैसे पिताजी ने किया वैसे उसने किया, वो भी क्या क्या पाप के रास्ते पे चला गया, परमेश्वर का दंडित व्यक्ति बना। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारी धार्मिकता मन में हमारे बच्चों को काम आए। आज माता पिता बोलते हैं ना, माता पिता ने किया हुआ पाप बच्चों को भोगना पड़ता है। ऐसा ना करें। हमारा विश्वास और हमारा जो है, हमारा विश्वास, हमारा सही पंज या हमारे बच्चों को काम आएगा, हमारे पीढ़ी को काम आएगा, हमारे हर संकटों से हमें बचाएगा। यहाँ पर अगर यशाया का 45 अध्याय और 24 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है यहाँ यशाया का 45 अध्याय और 24 वचन कहते हैं, लोग मेरे विषय में कहेंगे यहोवाही धर्म और शक्ति है। परमेश्वर खुद कहते हैं, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही धर्म और शक्ति है। यहाँ पर 45वां अध्याय 24 वचन कहता है, यहोवा ही क्या है? धर्म। मेरे प्रिय भाई बहन, धार्मिकता के ढूंढने के लिए, धर्म के काम करने के लिए कई लोग कई प्रकार के जाते हैं। कई लोग कई मूर्ति पूजा के पीछे लगे हैं। उनको लगता है धर्म के काम करना बोले तो राजकारण, धर्म का काम करने बोलेगा तो समाजकारण, और कई प्रकार के गुनाह पापों में डूब जाते हैं। और अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं? पाप जमा करके, शाप जमा करके रखते हैं। आज कई लोग ऐसे डूब हैं, कई लोग डूब गए। हाँ, एक ही है तो दुनिया के पास भजन, कई मूर्ति पूजा के पास जाते हैं, कई लोग अब जाते हैं, कई दंडवत करते हैं, कई प्रकार के गलत गलत काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लिखा है यहोवाही धर्म और शक्ति है। हाँ, उसके पास ही धार्मिकता है, उसके पास ही तुम धर्मी बन सकते हैं। अगर आपने सोचा अरे मैं नहीं, अभी परमेश्वर को छोड़कर दूसरे बार जाकर बहुत बड़ा मान सम्मान इज्जत मिल रहा है, हाँ, अच्छा कपड़ा, अच्छे गाड़ी, अच्छे कमरे में मैं बैठ रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिन की ले रहा हूँ, बाद में क्या हो गया? हमें नाश का कारण है। हम तो नाश होंगे, हमारे पीढ़ी के लिए नाश बना कर रखे हैं हम लोग। इसलिए सही धर्मी बनकर अगर हम लोग रहे हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह पे अनुग्रह हम लोग पाते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसके पास धार्मिकता है, उसके पास तो धार्मिकता की शक्ति है। और मैं इतना ही कहना चाहता, धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर ने कई दिए हुए आशीष है। परमेश्वर का वचन अगर नीति वचन में हम लोग 3 अध्याय और 33 वचन में जाएंगे, नीति वचन का 3 अध्याय 33 वचन में जाएंगे, वहां पर लिखा है दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाँ, धर्मी बनने वाले लोगों, अब मैं इतना कहना, सच्चाई का धर्म पर तू ले ले, तो मैं इतना कहना, दुष्ट जैसा नहीं तो धर्मी आपको बताता है, लेकिन सारी कल्पना तेरे अंदर जो दुष्ट की भरी हुई, इसलिए यहाँ पर लिखता है दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी क्या है? आशीष है। और सही धर्म में बनकर रहा तो उसके घर पे भी, उसके स्थान पे भी आशीष, कई प्रकार के आशीष भरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे अगर नीति वचन में 12 अध्याय में अगर 13 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, 12 का 13 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है बुरा मनुष्य अपने दुर्वचन के कारण फंदे में फंसता है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचन, अपने जो वचन अपनी भाषा बोलता है वो भाषा में क्या करता है? फंदे में फंस जाता है। ऐसे कई लोग फंस गए। यहाँ पर बुरा मनुष्य यानी वो कहता है परमेश्वर के वचन का, वो कौन है? बुरा मनुष्य, दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। हाँ, धर्मी बनकर रहेंगे तो संकट से हम लोग क्या करेंगे? निकले। इतना भी बड़ा संकट है, कितनी बड़ी परेशानी है, तो क्या करें? उसमें से हम लोग क्या करेंगे? निकल जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ज्यादा समय नहीं बोलते, यही समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ शब्द बोलिए। बात यही है कि हम लोग क्या करें? हम सही धर्मी बनकर हैं, सच्चाई के रास्ते पे हैं, तो हमें नहीं, हमारी पीढ़ी न पीढ़ी को आशीष है। हाँ, दुष्ट जैसा धर्मीपन हम लोग नहीं चाहेंगे। हाँ, हम धर्मी तो खुद को दिखाते हैं, लेकिन अंदर दुष्टता भरी है, कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं। अगर हम लोग
बाइबल के उत्पत्ति के किताब में जाएंगे, नूह के बारे में बताया गया, नूह के बारे में बताया गया। एक नूह जो ऐसा व्यक्ति था, नूह ऐसा व्यक्ति था कि परमेश्वर ने क्या किया, उसके परिवार के साथ को बचाया, अकेले को नहीं, पूरा परिवार के साथ। मैं आज अगर नूह का अगर हम लोग उदाहरण लेंगे तो मैं कहता हूँ आपके परिवार को बचाएंगे। हम लोग क्या करें, हम बहुत सारी मेहनत करते, पसीना गिराते, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं फायदा। हम कहते मैंने मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे बीवी के लिए, मेरे परिवार के लिए घर लेके रखा है, मैंने गाड़ी लेके रखा, सर कोई काम आने वाला नहीं। तेरे धार्मिकता को तू बना के रख, तेरे डिपोजिट में, तेरे बैंक में, ये तेरे बच्चों को, तेरे पीढ़ी को काम आने वाला है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, उसको कीड़े लग जाएंगे और उसको तुझे कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग गर्व के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। सच्चा धार्मिकपन चाहिए, सही तरीके से हम लोग रहे, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाए, सच्चाई के रास्ते पे चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, सही तरीके से। हमारा बोलना अलग, चलना अलग, ऐसा है, हमारा देखना सही होना चाहिए, सही बातों में हम लोग परफेक्ट होना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ, धर्मी व्यक्ति भले कितना बड़ा संकट आए, कितनी भी बड़ी हमारे आपत्ति आए, कितनी बड़ी समस्या हमारे पे आए, हम बच जाएंगे। मैं बार बार कहता, यीशु को नजर के सामने रहो, कई बड़ी बड़ी संकटें उस पर आए, लेकिन क्या किया, वो बच गया, और बच गया नहीं, तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तो यहाँ पर भी आशीष का कारण बने हैं और स्वर्ग में भी आशीष का कारण बने, हम नहीं बल्कि हमारी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी। इसलिए हमें सच्चाई के रास्ते पर हमको चलना है। अगर नूह के बारे में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया था, उस समय दुष्टता बहुत बढ़ गई, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया था, सारे पृथ्वी को नाश करने का सोचा था। हम लोग वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति का अगर 6वां अध्याय 5, 6, 7, 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर उत्पत्ति का अध्याय में अगर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी है, हम लोग क्या करें, इसको मनन करें। हम लोग यहाँ पर लिखा गया है, अगर 6वां अध्याय का 5 वचन से परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को देखा बहुत बुराई बढ़ गई, अभी क्या करें, ये सारी पृथ्वी को क्या करें, नाश कर डालें। इसलिए 5 वचन से अगर हम लोग पढ़ेंगे 6 अध्याय का, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में कुछ उत्पन्न होता है, निरंतर बुरा होता है। उसने देखा कि मेरे लोगों के मन में गलत बातें हैं। कि पहले के लोग शास्त्रीय परिशील हो, अपने आप को बड़े मानने वाले लोग थे, वो भी नाश हुए हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू उत्पत्ति का इस अध्याय में हमें बताया गया है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गए और उनके मन के विचार में जो उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैं सृष्टि किए हैं पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने ठान लिया, मैं नहीं बना है, लेकिन क्या इस सारे लोग को मैं क्या करूं, मिटा डालूंगा, नहीं चाहिए। वो कहता है मैं मनुष्य को बना के क्या हो गया, पछता है। आज मैं ये बातें आपके लिए क्यों बना कि हम अगर सही तरीके से बंद करें, पहले परमेश्वर ने अगर निर्णय लिया होगा नाश करने का, उसमें से भी हम बच जाओगे, हमें बचाना पड़ेगा। आज ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है, परमेश्वर ने सारी दुनिया को नाश कर दिया लेकिन उसको बचाया। मेरे प्रिय भाई बहन, उसका नाम नूह है। यहाँ पर लिखा गया है, तब यहोवा ने मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पक्षी, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताया। परमेश्वर पछता कि मैं क्यों बनाया इनको, और उसने क्या क्या नाश करने का ठान लिया। बाइबल कहता है 40 रात और 40 दिन बारिश पड़ा, 40 रात 40 दिन बारिश पड़ा। लेकिन आगे क्या लिखा, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। उसने देखा, अरे इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति ऐसा है जो सच्चा है, सही तरीके अपने परिवार के साथ सही रह रहे हैं। हम हमारे परिवार के साथ कैसे रहते, क्या हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारी पत्नी, हमारे लोगों को हम दुखी करते हैं, हमारे घर को दुखी कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ,
अरे हम दुनिया के लोगों को बचाने की सोच लो, अपने घर के अपने परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश करो कि मेरे घर का बंदा वो स्वर्ग में जाना चाहिए, मेरे घर का बंदा वो आशीष पाना चाहिए, मेरा बेटा, मेरा पिता, मेरी माँ, हम कम से कम हमारे परिवार के बारे में हम सोचे, लेकिन नहीं होते। वो क्या होता है, अकेला आता है, अकेला चला जाता है, और घमंड के साथ आता है, घमंड के साथ चला जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग में तू नहीं दिखेगा, होगा नरक के स्थान में तू रोते रहेगा वहां और दांत पीसते रहेगा। और परमेश्वर ने क्या किया, यही किया, देखा पृथ्वी पर क्या दुष्टता बढ़ गई, गलत काम करे, इसलिए क्या क्या नाश करने का सोचा। लेकिन परमेश्वर की आंखें उस बंदे पर और फरिश्ते पर गई, उसका नाम नूह है। देखा परमेश्वर ने क्या क्या देखा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, 6वां अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। नूह की वंशावली है, नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह क्या था, धर्मी पुरुष और अपने लोगों में खरा रहा। इतने लोगों में वो अकेला खरा रहा। शायद परमेश्वर सोच सकता है जाने तो ये गया तो गया, लेकिन नहीं, अपने लोगों में, अपने परिवार में, अपने लोगों में वो सच है। क्या हमारे परिवार के साथ हम लोग खरा है क्या, सही तरीके से? अरे परिवार में हम लोग सही, नहीं दुनिया में क्या, परमेश्वर के साथ हम लोग क्या करें? आज मैं यही कहना चाहता हूँ, दुष्टता पे चलने वाले लोग और खराई से चलने वाले लोग के बारे में आज ये बच्चे ने आज हमें धर्मी बनकर रखा है। हाँ, हम धर्म बनकर नहीं है, हम लोग क्या कहें, हम ये धर्म की वो धर्म की वो धर्म। दुनिया के चलने वाले हर एक धर्म के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करें, सही धर्मी बनकर रहें। हाँ, धर्म का लेबल लगाकर हम आगे आकर और कल गलत काम करें, कोई फायदा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आने वाला दिन नाश होने का कारण मत बन, तू तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन सारे परिवार को लेकर तू बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, नूह कौन था, एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। जिस परमेश्वर की क्या की दृष्टि गई, अरे ये धर्मी तो सच्चा है, उसको कैसे मारो। इसलिए क्या क्या नूह को क्या क्या बताया कि जा करके तू जहाज बना, उसको जहाज बनाने की बोला। और 40 दिन 40 रात जब बारिश गिरा तो पूरा परिवार के साथ उसको जहाज में जाने के लिए बोला और जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर कई लोग थे, समय के अनुसार लोग बहुत प्रचार करता था, अरे ये अंत का समय आ रहा है, अंत का समय आ रहा है, लेकिन लोगों ने जब माना नहीं, क्या क्या करते रहे, गलत गलत काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, नहीं माना। जिस वक्त क्या हुआ, पानी बढ़ते गया, पानी बढ़ते गया और लोग परिवार के साथ जहाज के अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया। तब और जहाज को, नाव को ठोकने लगे, हमें बचा, हमें बचा, लेकिन वो दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था। मैं आज मेरे प्रिय भाई बहन में इतना ही कहना है, हाँ, जो दरवाजा अपने लिए खुला गया और वो परमेश्वर ने अगर बंद कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको खोलने की। अगर परमेश्वर ने खोला है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको बंद करने की। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन एक ही धर्मीपन क्या करेगा, परमेश्वर को मजबूर करेगा। एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर को मजबूर किया गया। परमेश्वर को क्या क्या उसके लिए जहाज बनाना पड़ा। और जब तक वो जहाज बंद थी नहीं, तब तक क्या क्या बारिश नहीं गिरा, पानी नहीं गिरा, जहाज पूरा बन गया। देखा परमेश्वर ने इसके अंदर बूंद भी पानी का नहीं घुसेगा। तब उसने क्या क्या अपने कोप को प्रकट किया और आखिरी उसने क्या क्या नूह को बोला। 7वें अध्याय का पहला वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ लिखा, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय लोगों में से केवल तुझे कोई अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। क्या शब्द लिखा है, परमेश्वर कहता है सारे लोगों में से मैंने तुझे क्या अपने दृष्टि में धर्मी पाया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हम सच्चाई के रास्ते पर हम लोग रहेंगे, धर्मी बनकर हम लोग रहेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कितना भी बड़ा संकट, कितनी भी बड़ी है, कितनी भी बड़ी महामारी हमारे जीवन में क्यों ना लेकिन क्या है, हम लोग बच जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम लोग चर्च में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे चाल चलन बरोबर नहीं। और दुनिया का कोई व्यक्ति देखेगा कि ये बपतिस्मा का सर्टिफिकेट हम लोग लगा के रखते क्या? ऐसा है तो मैं हर दिन सबको सर्टिफिकेट लूंगा, अपने गले में सर्टिफिकेट लगाकर। कई लोग कहते अरे मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने आता, अरे तेरे बपतिस्मा का सर्टिफिकेट कोई फायदा नहीं है। एक काम, तेरे अंदर के सर्टिफिकेट को तो निकाल बाहर और दुनिया को दिखने दे कि ये सच्चा बंदे परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर का व्यक्ति है। अब्राहम के बारे में वैसे ही कहा गया, एलिया के बारे में, एलिशा के बारे में, सब लोग के बारे में यही कहा गया। और ये ऐसे बंदे बने
एलिया क्या था, एक परमेश्वर का सही व्यक्ति धर्मी पुरुष बनकर रहा था। जहाँ पर गया वहां पर आशीष मिलती थी। एक विधवा के घर में गया, विधवा के घर में गया, उस गांव में पूरा अकाल पड़ा था। और विधवा को कहा तू मेरे लिए रोटी बना। उसके घर में कुछ नहीं था, एक कटोरी रोटी था अपने बच्चे के लिए रखा। लेकिन विधवा ने क्या किया, एलिया के लिए वो रोटी बना के दिया। अभी उसको लगा अभी मेरे पास अभी कुछ नहीं, मेरा बच्चा मैं मरने वाले हूँ, लेकिन उसने अपने दास को उसने रोटी बना कर दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, दुनिया में सारा अकाल था लेकिन उसके डब्बे का आटा खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, हम अगर सही रास्ते पर चलते रहे, कितना अकाल, कितना तूफान, कितनी परेशानी आ गई, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ तेरे पास का खत्म नहीं होने वाला है। परमेश्वर समय समय पर संभालेगा। इसीलिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हम लोग बयान इसमें आएंगे तो यहाँ पर लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लोबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। देवदार का और खजूर का उदाहरण दिया है। मेरे प्रिय भाई बहन, सही में हम वैसे ही बनेंगे। इसलिए हम क्या करें, दुष्टता का धर्मी बनकर नहीं रहना है, सच्चा धर्मी बनकर, धर्मी सच्चा पुरुष बनना है। जैसे नूह था, जैसे दानियल था, जैसे एलिया, एलिशा, सब लोग था, उनके समान हम लोग बनेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे, परमेश्वर का आशीष पाएंगे। फिर परमेश्वर का हम आशीष नहीं, हमारा परिवार के लिए आशीष का कारण हम खुद बनेंगे। लेकिन आज विश्वास लोग हैं खाली क्या के लेबल बना कर गए, मैंने बपतिस्मा लिया, कितने साल से मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ भी नहीं। हम सच्चाई को जाने, सही तरीके से जाने। कोई लोग बाइबल को खाली हाथ में लेकर चले, वो बाइबल का वचन मालूम नहीं। ये बाइबल साधारण नहीं, ये वचन साधारण नहीं, ये तुम्हें कहाँ का कहाँ पहुँचा देगा और मृत्यु के फंदे से बचाने वाला ये वचन है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सही तरीके से बने, इसलिए आज कई विश्वास लोग लेबल लगा के घूम ले, लेकिन कितना तकलीफ, कितनी परेशानी। परमेश्वर परेशानी नहीं देता है, परमेश्वर तकलीफ नहीं देता है। यहाँ पर देखा कितनी बड़ी समस्या आई नूह के जीवन में, कितनी बड़ी। नूह डरा नहीं, उसको मालूम था कि मैं परमेश्वर का सच्चा फरिश्ता हूँ, परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। और वैसे ही हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए, एक व्यक्ति के लिए क्या क्या, कितना बड़ा जहाज बनाया। उसके लिए बहुत कीमती था वो व्यक्ति, क्योंकि वो सही था। इसलिए अगर आप एक भी व्यक्ति अगर सही रहे अपने परिवार में, आपके परिवार के लिए बहुत बड़े कीमती व्यक्ति बनेंगे। आपने कितना कमाया, कितना क्या 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 वो नहीं, आप खरी बनकर रहेंगे, वो अपने बच्चों को, अपना परिवार के लिए लाभदायक होगा। इसलिए हम सच्चाई के रास्ते हैं, सही मार्ग पर हैं और सच्चे धर्मी बनकर हम लोग, यही वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करके सर को झुकाकर प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, राजाओं का राजा, स्तुति प्रशंसा महिमा सारा गौरव आपको देते। हालेलुया, ओरियाला बशकारा बाला गदा 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 शांतारा बाला दिब्बाला हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी महिमा, आपका जय जयकार हम प्रार्थना करते। आयु परिवार को तेरे हाथों में, अरे भिन्न भिन्न जगह से परमेश्वर जो लाइव परमेश्वर हालेलुया, वो वचन का परमेश्वर हालेलुया, जो को सेवा का चल रहा है वो वहाँ से देख रहे हैं, उनको वचन के द्वारा आशीषित कर प्रभु ये वचन उनके हृदय में कार्य करना परमेश्वर, वो दुष्टता के और नहीं लेकिन धार्मिकता के और दौड़े वैसे कार्य करना और अपने परिवार, अपने लोगों का हालेलुया बचाने का हालेलुया और आशीष का कारण बनने के लिए तू तैयार कर। हर परिवार का ताबा, हर भाई बहन, हर बच्चे का ताबा लो। आज का वचन सभी का आशीष का कारण बने, वैसे तू ही कार्य करना परमेश्वर। सभी को आपके हाथों, आज का दिन तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अपने वैसे किया। धन्यवाद, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर पिता।